वोटों की राजनीति जो करते होंगे, हम विचारधारा की राजनीति करते हैं। हाँ। हमारे पास विचारधारा है। हाँ। वो विचारधारा भाईचारे की है, वो विचारधारा समानता की है, वो विचारधारा जो है पूरा देश एक है, यहाँ पर कोई भेद नहीं है, उस तरह की नेचर है। लेकिन यहाँ पर उस बात से मैं आपकी से बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि यदि किसी का अपमान होगा तो माननीय बहन जी मैदान में हैं, वो उस अपमान को नहीं होने देंगी। उनके सम्मान दिलाओ अभियान में तो हम शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक धर्म विचारधारा जो सही विचारधारा है, राष्ट्र के हित की है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने वाली है, उसके तो पक्ष में हम हैं, अन्यथा तो दूसरे पक्ष। सर अगला सवाल है, जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से एक मूवी आ रही है पंडित घूस चोर ब्राह्मणों का अपमान है, बहन जी समर्थन में खड़ी हैं, इसके पीछे क्या उन्हें उनका वोट मिल जाएगा? देखिएगा, वोटों की राजनीति जो करते होंगे, हम विचारधारा की राजनीति करते हैं। हाँ। हमारे पास विचारधारा है। हाँ। वो विचारधारा भाईचारे की है, वो विचारधारा समानता की है, वो विचारधारा जो है पूरा देश एक है, यहाँ पर कोई भेद नहीं है, उस तरह की नेचर है। लेकिन यहाँ पर उस बात से मैं आपकी से बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि यदि किसी का अपमान होगा तो माननीय बहन जी मैदान में हैं, वो उस अपमान को नहीं होने देंगी। उनके सम्मान दिलाओ अभियान में तो हम शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक धर्म विचारधारा जो सही विचारधारा है, राष्ट्र के हित की है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने वाली है, उसके तो पक्ष में हम हैं, अन्यथा तो दूसरे पक्ष। सर अगला सवाल है आपसे सर, अशोक स्तंभ या अन्य प्रतीक संसद में लगाना बहुजन आकांक्षाओं का सही प्रतीक क्या है? देखिएगा, जो अभी आपने कहा, जो बहुजन समाज के संत महापुरुष हैं अथवा सम्राट अशोक की बात कही, और सम्राट अशोक का तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसमें है ना, जो चिन्ह है धम्म का है ना, शांति का प्रतीक है ना, बराबरी का प्रतीक है ना, राष्ट्रीय जो चिन्ह बना है चक्र, तो फिर हाँ, जहाँ संसद भवन की बात है उसमें पहले भी बाबा साहेब की मूर्ति तो इस तरह का इशारा करते हुए लगी थी, जो समाज को आगाह करती थी कि आपका सही मंदिर ये है, सत्ता का मंदिर ये है, आपको उधर को चलना चाहिए। आज वो मूर्ति दूसरी जगह एस्टेब्लिश हुई है जा करके, लेकिन आपकी मांग से मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ कि हमारी अपेक्षाएं हैं, बहुजन समाज की अपेक्षाएं हैं कि बहुजन समाज और सर्व समाज में भी जो संत महापुरुष जन्मे हैं, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया है, इस देश में अपनी जिंदगी लगाई है, ऐसे लोगों के तैलचित्र और चित्र लोकसभा के भवन में, संसद भवन में लगनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो हम लोग घरों में भी जो फोटो लगाते हैं, जो दूसरे लोग किन्हीं अपनों की लगाते हैं, हम किन्हीं अपनों की लगाते हैं, तो जो तस्वीर लगती है वो ऐसे लगती है कि उनकी यादगार रहे, उनके सिद्धांत याद आते रहें, उनका आचरण याद आता रहे, और लोकहित का हम काम करें उनकी फोटो देखकर। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष विज्ञान बनाम धार्मिक हठ धर्मिकता क्या है? देखिएगा, विज्ञान एक अलग चीज है, हठ धर्मता अलग चीज है। हठ धर्मता का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जो अभी संविधान के बारे में ये हो रहा, धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है, ये विज्ञानवादी है, या ये विशेष धर्म के लोग हठ धर्मिता कर रहे हैं? हमारा संविधान जो संसार भर में सर्वोत्तम संविधान है, जो बाबा साहेब ने लिखा, उसमें पूर्णतः पूरे देश का एक विचारधारा का नक्शा लक्षित होता है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। धर्म, लिंग, प्रांत, भाषा
इन आधारों पर कोई भेदभाव की नीति नहीं है उसमें। और जो हठ धर्मता है वो कट्टरपन है, जैसा मैं समझ रहा हूँ। तो कट्टरपन तो ठीक नहीं है। कट्टरपन से द्वेष अरे भावना सर, बढ़ती मैं है। सीधे और सर मैं सीधे शब्द में कर दूं, बहुत से कथावाचक धर्मगुरु करे मैं संविधान को नहीं मानता, बाबा साहब को नहीं मानता, मैं मनुस्मृति मानता, इसलिए कहो को हर धर्मिता है उनका। देखिएगा, बड़े कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ। ऐसा यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो वो नालायकी है, उसकी नालायकी है। अरे बाबा, मैं तो तरोताजा बात करता हूँ। जो मध्य प्रदेश वाले हैं, नई उम्र का लड़का है धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अब तो वो भी अपने वचनों से और शब्दों से और विचारधारा से मुकर गया है। जो ये कहता था हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू भाई भाई जात पात के करो विदाई, वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब उनके डायलॉग ये हैं और मैं उन डायलॉगों का उनका समर्थन करता हूँ। क्या डायलॉग हैं कि मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हमको सनातन में जो खामियां हैं, कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना होगा। इसका मतलब हुआ कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ये मानने लगे हैं कि हमारे यहाँ पर सनातन में कोई न कोई तो खामी है, छुआछात की, वर्ग भेद की, वर्ण भेद की, जाति पाति की, इस तरह से जो वर्गीकरण किया हुआ है, ये कहीं न कहीं तो खामी है। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, तभी तो उसी आधार पर उन्होंने बोला है। और जो मुसलमान को गाली दे करके हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, बड़ी नेक बात कही है कि भाई वो भी तो यहीं के हैं, उन्होंने भी तो देश आज़ाद कराने में अपनी पूरी ताकत लगाई है, बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। वकील साहब, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बौद्ध धर्म में ईश्वर का अर्थ, भगवान बुद्ध का अच्छा अर्थ क्या है? देखिएगा, तथागत के मुताबिक ईश्वरवाद में कोई यकीन नहीं, भाग्य और भगवान में कोई यकीन नहीं। हम प्राकृतिक व्यवस्था को, जो धम्म है, उसने प्राकृतिक व्यवस्था को, तथागत गौतम बुद्धा ने प्राकृतिक व्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया है, चरित्र निर्माण के लिए ज्यादा महत्व। सर, ईश्वर क्या है इसे बता दो ना। उन्होंने ये कहा है कि हम इस देश में कोई धर्म के ऊपर लड़ रहा है, कोई और चीजों के ऊपर लड़ रहा है, लेकिन मैं केवल मात्र संसार दुख में है, दुख का एक कारण है। सर, मैं पूछ रहा हूँ ईश्वर का अर्थ क्या है, ईश्वर के बारे में बता दीजिए ना। देखिएगा, ईश्वर का अर्थ चला जाता है अंधविश्वास और पाखंड की तरफ, भगवान का शब्द चला जाता है अंधविश्वास और पाखंड की तरफ। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो विद्वान लोग हैं वो मानते हैं। मैं हाँ ये मानता हूँ कि भय फॉर भूमि, ग फॉर गगन, व फॉर वायु, ए फॉर अग्नि, न फॉर नीर, कि जो प्राकृतिक व्यवस्था के पांचों तत्व हैं, उनका सम्मिश्रण भगवान है। इसके अलावा सकल सूरत में कुछ नहीं है। ठीक है सर। तो सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आप देख सकते हैं कि सुरेश चंद्रा एडवोकेट है। हमारी बातचीत काफ़ी लंबी रही, आपको पूरी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा हमारी बातचीत कैसे लगी। पद की जो बताया, और कोई सवाल रह गया हो तो आप टिप्पणी में जरूर लिखें। आपसे निवेदन है कि आप कहाँ देख रहे हैं वो भी आप लिखें। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी देखिएगा, मेरा यह अनुरोध रहेगा कि जो मैंने अपने विचार रखे हैं, इसमें किसी की भावनाओं को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का लेश मात्र भी कोई मकसद नहीं है। हाँ, जो तथ्यात्मक बातें हैं वो मैंने विचार रखे हैं। और इतने के साथ एक अनुरोध और है कि बहुजन समय जैसा चैनल जो आपको बिल्कुल बारीकी तक ले जाता है, ख्यालातों को वहाँ तक पहुँचा देते हैं, अंजाम तक के, जहाँ जा कर के व्यक्तित्व में एक सुधार हो सकता है, चरित्र में एक सुधार हो सकता है, तो ऐसे चैनल को, जो आपके पास तक अच्छे ख्यालातों को ले जाता है, ऐसे चैनल को हमको यथासंभव, यथाशक्ति हमको सहयोग तो करना चाहिए, ताकि वो चीज़ और आगे तक जाने का वो हिम्मत जुटा सकें। बहुजन समय चैनल को चलाने वाली टीम अपना और क्षमता के बढ़ा करके, और पूरे बहुजन समाज, सर्व समाज, भारत के साथ जो दुनिया के और बहुत सारे देश हैं,
जहाँ तक भी वो पहुँचा सकते हैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम आप लोग आर्थिक सहयोग दे करके और मनोबल का सहयोग दे करके आप उनको कृतार्थ करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। तो साथियों, अंत में आपसे यही अपील है कि आप एक छोटी सी टिप्पणी कमेंट, किसी का सोच बदल सकता है। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत धन्यवाद रहेगा, धन्यवाद पात्र आप रहेंगे। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, दिल्ली।